2024 में एक आदमी अपनी साइकिल पे सवार होकर सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पहुंचा। लाइन में 2 घंटे खड़ा रहा। आखिर में नंबर आया, बूथ के अंदर गया, बटन दबाया, मशीन बीप की, वो बाहर निकला और उसने अपने दोस्त को कॉल करके कहा, यार मुझे लग रहा है मेरा वोट वहां नहीं गया जहां मैं चाहता था। दोस्त हंसा और बोला, भाई बस ऐसा लगता है, सच में नहीं होता। आप बताइए कि क्या सच में ऐसा नहीं होता या सिर्फ हम ये बिलीव नहीं करना चाहते। इलेक्शन कोई क्रिकेट मैच नहीं है जहां एक टीम जीते एक हारे और हम सब टीवी देख के सो जाएं। इलेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक आम आदमी का अपनी सरकार के साथ। जब एक गांव का किसान अपनी उंगली पे इंक लगवाता है, वो सिर्फ इंक नहीं लगवाता, वो अपनी उम्मीद, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने 5 साल का हिसाब एक बटन पे बंद कर देता है। और इसलिए जब कोई कहता है इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशंस नहीं होती, वो एक आम आदमी की उम्मीद पर हमला है। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल जो हमेशा से पॉलिटिकली चार्ज्ड रहा है, जहां इलेक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक वॉर होती है। और इस बार बंगाल 2026 असेंबली इलेक्शंस के पहले एक नई चीज आई है फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग कहते हैं ये सेवियर है, कुछ लोग कहते हैं ये नया सिलसिला है मैनिपुलेशन का। आज हम दोनों साइड्स देखेंगे बिना किसी पार्टी की साइड लिए, सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ लॉजिक एंड रियलिटी। पहले ये समझते हैं इलेक्शन फ्रॉड एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग ईवीएम हैक सुन के सीधा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोड में चले जाते हैं। इलेक्शन फ्रॉड के 7 मेन टाइप्स होते हैं इंडिया में, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं ये सारे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे फ्रॉड टाइप 1 है वोटर इम्पर्सनेशन। इस फ्रॉड में क्या होता है कि तुम्हारा कोई आईडी कार्ड यूज करके तुम्हारी जगह वोट डाल देता है, या कोई ऐसे वोटर की जगह वोट डाले जो उस दिन बूथ पे आया ही नहीं होता। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज किया कि वोटर लिस्ट डुप्लीकेशन एक सीरियस प्रॉब्लम थी। कई जगह में एक ही नाम बार बार रजिस्टर्ड था। फ्रॉड टाइप 2 ईवीएम हैक कंट्रोवर्सी, ये सबसे हीटेड डिबेट है। 2019 के बाद बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी पार्टीज ने ईवीएम टेम्परिंग के एलिगेशंस लगाए। 2024 लोकसभा रिजल्ट्स आने के बाद अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को फॉर्मल कंप्लेंट भी की। वीवीपैट स्लिप का 100% वेरिफिकेशन मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग डिसमिस कर दी, लेकिन सवाल अभी भी लोग पूछ रहे हैं, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है नहीं, मशीन्स एयर गैप्ड होती हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती। लेकिन अपोजिशन कहता है फिजिकली टेम्पर हो सकती हैं स्टोरेज के दौरान। लेकिन सच क्या है? ऑनेस्ट जवाब ये है कि जब तक कोई प्रोसेस में फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो डाउट में हमेशा रहेगा, और डाउट ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो प्रॉब्लम क्लियर है, इलेक्शन फ्रॉड रियल है, मल्टीपल फॉर्म्स में मल्टीपल पार्टीज करते हैं। और अब सवाल ये है, क्या एआई इन सब चीजों को रोक सकता है? 2024 दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर था। 40 से ज्यादा कंट्रीज में इलेक्शंस हुए। यूएस, इंडिया, यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड मेनी मोर। 3 बिलियन से ज्यादा लोग वोट करने के लिए एलिजिबल थे, और पहली बार इतना लार्ज स्केल पे एआई दोनों साइड्स पे काम कर रहा था। एक साइड पे इलेक्शंस प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी साइड पे इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए, दोनों चीजें एक साथ। उस टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा था? एस्टोनिया दुनिया का पहला कंट्री बना जो फुली डिजिटल वेरीफाइड ऑनलाइन वोटिंग करता है। एआई बैकएंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम यूज करता है। 2023 में 51% वोट्स ऑनलाइन कास्ट हुए थे और 0 मेजर फ्रॉड केस के साथ। ब्राजील में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 1996 से यूज हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन ऐड किया था 2022 में। जो भी डिस्ट्रिक्ट में पैटर्न अनयूजुअल लगता है वो तुरंत फ्लैग हो जाता है। केन्या 2022 इलेक्शंस में एआई फेशियल रिकॉग्निशन यूज हुआ वोटर वेरिफिकेशन के लिए। रिजल्ट, डुप्लीकेट वोटर अटेम्प्ट्स 99% तक रिड्यूस हो गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस 2020 में डीप फेक ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए थे बाइडेन की फेक आवाज के साथ। एमआईटी और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने एआई डीप फेक डिटेक्टर टूल्स डेवलप किए थे। 2024 इलेक्शंस में माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री डीप फेक डिटेक्शन टूल लॉन्च किया था, जो कि एक अच्छा इलेक्शन गार्ड का रोल कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ग्लोबल प्रूफ एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया और स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है या नहीं, और अगर करे तो कैसे करेगा? सोचो एक बार, तुम बूथ पे जाते हो, पहले क्या होता था? एक ऑफिसर तुम्हारा नाम ढूंढता था रजिस्टर में, इंक फिंगर पे लगती थी और हो गया। काफी सिंपल, काफी गेमेबल। एआई के साथ क्या होगा? जैसे ही तुम बूथ में एंटर करोगे, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक स्कैन होगा। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन तुरंत वेरीफाई करता है कि तुम वही हो जो क्लेम कर रहे हो। स्टेप 2 में एआई क्रॉस चेक होगा। रियल टाइम डेटाबेस से कंपेयर होता है कि क्या इस वोटर ने ऑलरेडी आज वोट दिया है दूसरे बूथ पे। अगर आंसर हाँ है तो वहीं की पुलिस को इमीडिएटली अलर्ट किया जाता है।
स्टेप 3 में डुप्लीकेट वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा सकता है। इलेक्शन से पहले एआई वोटर रोल स्कैन करता है। सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को सस्पिशियस लिस्ट में डाल सकते हैं। एआई सिर्फ उनको फिल्टर आउट करता है और फिर ह्यूमन फोर्स की हेल्प से उनको वेरीफाई किया जा सकता है। इस प्रोसेस से डुप्लीकेट वोट्स की दिक्कत आसानी से हटा दी जा सकती है। इंडिया में ऑलरेडी एआई के यूज किया जा रहा है वोटिंग के प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950, जो कि एआई पावर्ड चैटबॉट है। बूथ ऐप एआई से बूथ लेवल डेटा ट्रैक करते हैं। एनकोर सिस्टम वोट काउंटिंग में एआई असिस्टेड टेलिंग होती है। लेकिन ये सब बिगनिंग है, फुल एआई वोटर वेरिफिकेशन अभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और बंगाल में जहाँ वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के एलिगेशंस रिपीटेडली आए हैं, वहाँ ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आता है एआई का दूसरा वेपन, वोट काउंटिंग ट्रांसपेरेंसी। सबसे ज्यादा एंजाइटी कब होती है? काउंटिंग के दिन। 2024 लोकसभा काउंटिंग के दिन शाहीन बाग में बंगाल की कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स के बीच में क्लोज फाइट्स के दौरान ईवीएम मशीन्स की बैटरी खत्म होना, मशीन रिस्टार्ट होना और अनएक्सपेक्टेड डिलेज के मल्टीपल रिपोर्ट्स आए थे। हर बार डिले होती है तो पब्लिक में डाउट बढ़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एआई पावर्ड काउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता है, जो हमें ये 4 चीजों में हेल्प करेगा। फर्स्ट, रियल टाइम वोट टैली डिस्प्ले। हर ईवीएम की रीडिंग डायरेक्टली एनक्रिप्टेड सर्वर पे जाए, काउंटिंग ऑफिसर और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव दोनों के लिए एनक्रिप्टेड डैशबोर्ड मिले। सेकेंड, एनोमली डिटेक्शन। अगर एक ईवीएम से अनरियलिस्टिक स्पीड पे वोट्स आ रहे हैं या किसी बूथ पे टोटल सडनली जंप कर रहे हैं, एआई इंस्टेंटली रेड फ्लैग करेगा उसको। थर्ड, वीवीपैट ऑटोमेटिक मैच। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब वोट डालने के बाद इंसान अपना वोट वेरीफाई कर सकता है कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया है कि नहीं। अभी वीवीपैट सिर्फ मैनुअल रैंडम सैंपल में चेक होती है। एआई ऑप्टिकल स्कैनिंग से हर वीवीपैट स्लिप ऑटो वेरीफाई कर सकता है। सेम टाइम लगाकर एक्यूरेसी को 100% कर सकते हैं। फोर्थ है ब्लॉकचेन बैक्ड रिजल्ट्स। हर ईवीएम रिजल्ट एक टेम्पर प्रूफ ब्लॉकचेन लेजर पे जाए, जो भी चाहे इलेक्शन कमीशन उसे वापस वेरीफाई कर सके। कोई भी रिमूव नहीं कर सकता और कोई भी वोट ऐड नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसपेरेंसी शायद इलेक्शंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोल्व कर दे। अब मैं तुम्हें वो बात बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता, क्योंकि स्टोरी सिर्फ रोजी नहीं है। एआई इलेक्शंस में सेवियर बन सकता है, लेकिन एआई एक पॉलिटिकल वेपन भी बन सकता है और ये ऑलरेडी हो रहा है। इसे बोलते हैं माइक्रो टारगेटिंग। कैम्ब्रिज एनालिटिक्स 2026 में यूएस इलेक्शंस में एआई यूज करके 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा एनालाइज किया था। उनके पॉलिटिकल इंक्लाइनेशंस, उनके फियर्स, ट्रिगर्स पता किए, फिर उन्हें इंडिविजुअली कस्टमाइज किए हुए पॉलिटिकल एड्स दिखाए। तुम सोचते हो तुम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि तुम किसको वोट डालोगे, लेकिन एक्चुअली एल्गोरिदम तुम्हें वहीं ले जा रहा होता है जहां वो चाहता है। ये इंडिया में भी हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज एआई टूल्स यूज करती हैं वोटर्स की प्रोफाइलिंग के लिए। तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप, तुम्हारा यूट्यूब वॉच हिस्ट्री, तुम्हारा गूगल सर्च, सब मिलाकर एक पॉलिटिकल एआई तुम्हें समझता है और फिर तुम्हें टारगेट करता है, एग्जैक्टली वही दिखाकर जो तुम्हारे अंदर रिएक्शन ट्रिगर करे। फियर, एंगर, प्राइड या नॉस्टैल्जिया, कोई भी इमोशन इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज कर सकता है। वो आदमी जो साइकिल पे आया था सुबह 7 बजे, 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो कोई नेता नहीं, ना कोई सेलिब्रिटी, एक आम आदमी था जिससे सिर्फ यकीन था कि अगर वो वोट डालेगा तो कुछ तो बदलेगा। यही यकीन, यही डेमोक्रेसी का असली फाउंडेशन होता है। एआई सिर्फ एक टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल जो इस यकीन को बचा सकता है या फिर इस यकीन को खत्म भी कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली टूल्स किसके हाथ में है वो हम डिसाइड करते हैं। अगर हम इन्फॉर्म्ड हैं, अगर हम डिमांड करते हैं, अगर हम अपने लीडर्स को जवाबदेह रखते हैं, तो एआई एक गार्डियन बन सकता है। और अगर हम चुपचाप रहे तो एआई एक वेपन भी बन जाएगा। हमारा वोट, हमारा हक और हमारी आवाज, किसी एल्गोरिदम को मत देने दो ये पावर। जय हिंद, जय भारत।